T20 वर्ल्ड कप 2024 जिसके आगाज में अब सिर्फ 51 दिन बाकी बचे हैं और इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का मैच जो है जिसे दुनिया क्रिकेट मदर ऑफ ऑल मैचेस कहती है वो 9 जून को न्यूयॉर्क के नए तामीर होने वाले स्टेडियम में होना है। लेकिन इस मैच से पहले ही एक नई पाक भारत जंग जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है और इस जंग का आगाज इस दफा हुआ है पाकिस्तान से। और पाकिस्तान के एक्स फास्ट बॉलर जुनैद खान उन्होंने एक ट्वीट गुज़श्ता रात की थी जिस ट्वीट में विराट कोहली के स्ट्राइक रेट को उन्होंने हाईलाइट किया था जो लास्ट नाइट मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दरमियान खेला गया। और इस मैच के अंदर जसप्रीत बुमराह के हाथों विराट कोहली आउट हुए और जब विराट कोहली आउट हुए तो उन्होंने 3 रन स्कोर किए थे 9 गेंदों के ऊपर। तो जुनैद खान ने उनको अटैक करते हुए 33.33 का जो स्ट्राइक रेट है वो लगाया। और जैसे ये ट्वीट जुनैद खान की जानिब से की गई तो फिर जो पाकिस्तान की अपनी क्रिकेट कम्युनिटी थी वो 2 हिस्सों में बट गई। एक ने कहा कि जुनैद खान ठीक है, उन्होंने अपनी राय अपनी ओपिनियन जो है उसका इजहार किया है, जबकि दूसरे लोग जो पाकिस्तान के अंदर बैठकर बुग़्ज़े पाकिस्तान के अंदर डूबे हुए हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया हो जुनैद खान कौन होता है भाई ये बात करने वाला। और फिर वो बात जो भारतीय मीडिया कर रहा था जिसकी एक लाइन अगर मैं आपके सामने रखूं तो भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि वो जुनैद खान जिसने अपने पूरे कैरियर के अंदर 9 बेहतरीन गेंदें नहीं फेंकी हुई वो अब विराट कोहली को ट्रोल करेगा। तो इसी तरह की जो बात है वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए बुग़्ज़े पाकिस्तान के अंदर डूबे हुए जो लोग हैं उन्होंने करनी शुरू कर दी। तो मैंने बेहतर समझा कि आपको बताऊं कि जुनैद खान कौन है। और जुनैद खान ने अपने कैरियर के अंदर जो 9 बेहतरीन गेंदें नहीं फेंकी फिर भी जो दुनिया क्रिकेट का किंग कोहली है जिसको रन चेजिंग मशीन कहा जाता है उसका और जुनैद खान का जब जब आमना सामना हुआ तो तब तब क्या हुआ। और इसमें फिर वो 2012-13 की ओडीआई सीरीज याद आ गई मुझे जिसके आगाज से पहले जब पाकिस्तान एक लंबे अरसे के बाद भारत टूर पर जा रहा था ना तो स्टार स्पोर्ट्स और इंडिया के जो एड बनाने वाले हैं उन्होंने एड बनाए थे कि आ रहा है पाकिस्तान, उधर से सुरेश रैना कह रहा है आने दो, फिर विराट कोहली कह रहा है आने दो, फिर महेंद्र सिंह धोनी कह रहा है आने दो। और फिर जब पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान ने फिर जाके वो किया जो तारीख की किताबों में दर्ज हो गया। और उस सीरीज के बाद फिर भारत ने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज खेलने से हमेशा हमेशा के लिए जनाब इनकार जो है वो कर दिया था क्योंकि उनको पता चल गया कि बायलैटरल सीरीज में तो पाकिस्तान माजी में भी हमें फैंटी लगाता रहा तो अब भी ये हमें फैंटी लगाने के लिए ही बायलैटरल सीरीज खेलेंगे सो इसलिए हमने नहीं खेलना। तो अब आते हैं जनाब विराट कोहली वर्सेस जुनैद खान। जुनैद खान के सारे कैरियर को एक साइड पे रख दिया जाए। जब मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ फिक्सिंग स्कैंडल की वजह से हवालात में बंद हुए, उनका ऊपर बैन लगा, पाकिस्तान के पास बॉलर नहीं था तो जुनैद खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर आया। और जुनैद खान के बारे में यह कहा गया कि ही इज लाइक मोहम्मद आमिर। और दोनों लेफ्ट आर्म पेसर थे, दोनों की क्रिकेट भी एक जैसी थी, दोनों की जो सीम मूवमेंट थी वो भी एक जैसी मिलती थी। तो फिर जुनैद खान ने अच्छी खासी जो मैच विनिंग बॉलिंग है वो पाकिस्तान के लिए की। एक मैच तो वो है जिसमें आखिरी ओवर के अंदर डेविड मिलर और डुमनी गालिबन बैटिंग कर रहे थे, 9 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए लेकिन जुनैद खान ने नहीं बनने दिए थे। तो जुनैद खान के इस तरह के मैचेस जो हैं वो उनके शोल्डर्स के ऊपर हैं। लेकिन चूंकि खास तौर पर भारत के खिलाफ जो उनकी परफॉर्मेंस है अगर वो इंजर्ड ना होते तो मे बी उनके खाते के अंदर परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा होती, लेकिन उनको इंजरी मसाइल रहे। और इन इंजरी मसाइल के बावजूद जुनैद खान ने विराट कोहली के खिलाफ ओडीआई कैरियर में 24 बॉल्स फेंकी हैं, 24 गेंदें विराट कोहली के खिलाफ जुनैद खान ने फेंकी है। अब ये उन सब के लिए जवाब है जो ये कह रहे हैं कि जुनैद खान होता कौन है, जुनैद खान के शोल्डर्स के ऊपर क्या रिकॉर्ड है, जुनैद खान ने अपने क्रिकेट कैरियर के दौरान किया क्या है। हालांकि मैं इनको जवाब देता तो बताता कि आपके जो एक पूरे का पूरा चैनल है वो एंटी पाकिस्तान किस तरह से काम कर रहा होता है, फिर आपके वर्ल्ड कप के दिनों के अंदर पूरे का पूरा जो भारतीय मीडिया है जिसको मैं गोदी मीडिया कहता हूं वो किस तरह से एंटी पाकिस्तान बैठकर बातें कर रहा था। और पाकिस्तान के बाबर आजम जब न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे थे तो फिर एक मखसूस जो यारी ग्रुप है
वो बैठकर बाबर आजम के खिलाफ किस तरह से प्रोपेगेंडा करता है। और क्रिकेटर्स की भी बात करूं तो इरफान पठान किस तरह का बंदा है और किस तरह की जनाब वो ट्वीट जो है वो करता रहता है, लेकिन वहां पर सबकी आंखें जो हैं वो बंद हो जाती हैं, इंडियंस की भी और पाकिस्तानियों की भी। लेकिन यहां पर चूंकि एक पाकिस्तानी ने ट्रोल कर दिया, एक पाकिस्तानी ने आईना जो है वो दिखाया, तो फिर इसके ऊपर प्रॉब्लम जो है वो इनको हो गई। और प्रॉब्लम अब इनकी हम निकालते हैं कि 24 गेंदें जो हैं वो जुनैद खान ने विराट कोहली को ओडीआई क्रिकेट में करवाई हैं। और इन 24 गेंदों के ऊपर द वर्ल्ड फेमस विराट कोहली कुड ओनली स्कोर 3 रन्स। और विकेटें पता कितनी दफा हासिल की हैं जुनैद खान ने? 3 दफा। सो भाईजान 12.5 का स्ट्राइक रेट है विराट कोहली का अगेंस्ट जुनैद खान। फिर कुछ अकल के अंदर ये कहेंगे, कुछ इलॉजिकल बात करने वाले, कि देखें जनाब वो 2012-13 की बात है, उस वक्त विराट कोहली के क्रिकेट कैरियर को हुए क्या थे, 4 से 4.5 साल बस, तो तब तो विराट कोहली अभी बन रहा था। भाईजान 2012 के एशिया कप में 183 विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ करके आया था, या 2010 का, 2012 का था या 2010 का एशिया कप था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, श्रीलंका में जब हुआ था 2010 का था। 183 विराट कोहली स्कोर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। उसके बाद ये जुनैद खान जो ट्रोल कर रहा है ना, ये विराट कोहली से इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर 2 साल छोटा था। विराट कोहली को 4, 4.25, 4.5 साल हो चुके थे, तो इस जुनैद खान को सिर्फ 2 साल हुए थे। फिर भी इसने तिकनी का नाच नचाया था, ना सिर्फ विराट कोहली को, बल्कि वो बाप बाप कहने वाला वीरेंद्र सहवाग जो है, जिसको चैंपियंस ट्रॉफी में बाप बाप याद आ रहा था, और फिर जनाब तबाही भी इसकी मची थी, जिस तरह से पाकिस्तान ने जीत हासिल की थी, उस वीरेंद्र सहवाग को भी जो अपनी गेंदें हैं ना उनके ऊपर नचाया था इस जुनैद खान ने, इस कल के लौंडे ने। सो अब अगर इसने ट्वीट कर दिया, अपने ओपिनियन का इजहार कर दिया, तो जिस तरह से आप इरफान पठान के ओपिनियन के ऊपर आंखें बंद कर लेते हैं, तो आपको इसके ऊपर भी आंखें बंद कर लेनी चाहिए थी। और ये जो बुग्ज़े पाकिस्तान के अंदर डूबे हुए हैं लोग हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बैठकर सिर्फ इंडियन ऑडियंस को खुश करने के लिए, व्यूज़ गेन करने के लिए, डॉलर्स कमाने के लिए जनाब इस वक्त एंटी पाकिस्तान बातें कर रहे हैं ना, उनके लिए भी मेरे पास बड़े तगड़े जवाब हैं। और अगर उनके भी जो लब हैं वो खामोश ना हुए, तो फिर उनकी भी वीडियो बाय वीडियो जो एक्सपोजिंग है ना वो मैं आपके साथ करूंगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।